सो हेलो गाइस, दिस इज स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यस, फाइनली आज बहुत टाइम के बाद अगेन आई एम बैक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड इट फील्स ग्रेट। आई गेस मैंने मेरी लास्ट वीडियो डाली थी 1 महीने पहले और उसके बाद से मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाया क्योंकि मेरे एग्जाम्स होते ही चले गए। एंड देन यस फाइनली अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा चलो इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए और एक और वीडियो पुट किया जाए। तुम लोगों ने सीरियसली इतने सारे मुझे मैसेजेस किए इंस्टाग्राम पर, इतने सारे डीएम्स आए, इवन कमेंट सेक्शन में भी तुम लोगों ने इतना कहा कि दीदी कब ला रहे हो नेक्स्ट वीडियो। सो हियर इट इज गाइज, आई एम रियली सॉरी कि मुझे इतना टाइम लग गया वीडियो पोस्ट करने में। तो डायरेक्टली चलते हैं हमारे वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट द ट्रेलर ऑफ कूली नंबर 1। आज बेसिकली मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय चैनल मैं करने वाली हूँ ट्रेलर रिव्यू। आप इसको ट्रेलर रिव्यू भी बोल सकते हो और रोस्ट भी बोल सकते हो क्योंकि ये दोनों एक बराबर ही लगेगा मुझे इस मूवी के ट्रेलर के लिए। सो ट्रेलर आप सबको पता है कि आप लोगों ने देख ही लिया, लाइक मोस्टली देख ही लिया है। मतलब तुम लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसे लोगों को व्यूज ही मत दो, लेकिन फिर भी तुम लोग बाज नहीं आने वाले हो। तो आई नो कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्रेलर देख रखा है, मुझे भी देखनी पड़ी क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। हिंदुस्तान का सबसे रिच हस्बैंड मिले, उसने उसे हिंदुस्तान का रिच हस्बैंड दिया है। सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली चीज तो ये है, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने की है या नहीं की है, लेकिन मैंने जब ये ट्रेलर ओपन किया तो सबसे पहले मैंने यही देखा था कि भाई साहब इन्होंने लाइक्स और डिसलाइक्स का जो रेशियो है वो क्यों बंद कर दिया है। क्यों, मतलब आपको लगता नहीं है कि जनता की रिएक्शन आपके लिए कोई कुछ मायने रखती है? तो मुझे सबसे ज्यादा खराब यही लगा कि किस वजह से लाइक्स और डिसलाइक्स का रेशियो उन्होंने ऑफ कर दिया है। और जो कमेंट सेक्शन है वो उन्होंने ऑन रखा है। आई मीन इट डजंट मेक एनी सेंस ब्रो। अगर आपको हमारे रिएक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर कमेंट सेक्शन क्यों ऑन रखा है? मतलब लाइक्स और डिसलाइक्स का रेशियो तुम छुपा दो और कमेंट सेक्शन ऑन कर दो। मुझे लगता है शायद ये लोग भूल गए होंगे, अब शायद आगे चल के ऑफ कर दे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अभी के लिए कमेंट सेक्शन ऑन है और लाइक्स और डिसलाइक्स का रेशियो ऑफ है। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बिल्कुल ऑन रखना चाहिए था क्योंकि इससे एटलीस्ट हमें पता चलता कि लाइक्स कितने और डिसलाइक्स कितने हैं। बट दैट डजंट मैटर। अगर आप ऐसे भी एनीवेज अगर आप कमेंट सेक्शन ओपन करोगे तो सारे हेट कमेंट्स ही है। अगर डायरेक्टली ट्रेलर की बात करूं तो ट्रेलर में अगेन हमारे वरुण धवन साहब है जो ओवर एक्टिंग की दुकान है एंड डेफिनेटली उनके ओवर एक्शंस और ओवर एक्टिंग के अलावा उनके ओवररेटेड डायलॉग्स आपको सुनने मिलेंगे। उसके अलावा कुछ भी नहीं है एंड आई एम श्योर कि मुझे नहीं लगता कि ये मूवी इतनी अच्छी चलने वाली है बिकॉज वी ऑल नो कि सड़क 2 का क्या हाल हुआ, सॉरी सड़क 2 का क्या हाल हुआ। और हमें इस मूवी में झेलना पड़ सकता है सारा अली खान को। जी हाँ, ये वही मोहतरमा है जो कुछ टाइम पहले हमारे न्यूज चैनल के हर एक हेडलाइन में थी। क्यों थी आपको पता ही है, अब मैं क्या ही उनकी तारीफ करूं। मेरे को प्यारा चरसरंगा मेरे को प्यारा पुकू में सुबह शाम रात को यो बंटा। और बात उनकी एक्टिंग की करे तो आप सबको पता ही है, मैं क्या ही बोलूं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। फिल्म की ट्रेलर से 90% स्टोरी का तो हम लोग पता यूं ही लगा सकते हैं। तो कुछ स्टोरी ऐसी है कि एक बंदा रहता है जो कि एक कूली रहता है, वो एक अमीर बाप की बेटी को फंसाने की कोशिश करता है जिसमें शायद वो कामयाब भी हो जाता है। बट अगेन वो कुछ हेरा फेरी करता है एंड स्टफ्स लाइक दैट जो कि आपको मूवी में देखने को मिल सकती है। अगर मैं इस मूवी के और कास्ट के बारे में बात करूं तो हमें नजर आएंगे परेश रावल जी, जिनकी एक्टिंग के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, ही इज टू गुड, ही इज ऑन अनदर लेवल। और हमें नजर आते हैं जॉनी लीवर जी, जिनकी एक्टिंग के बारे में अगेन मैं कुछ भी नहीं कह सकती बिकॉज ही इज सुपर्ब एंड ही नेल्स एवरीथिंग ही डज। हेरा फेरी देखी होगी सबने। तुम ठीक तो? मारो छाती फोड़ रहे, बाबू भैया तुम ठीक तो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा छाती तोड़ रहे। कहीं ना कहीं ये भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वरुण धवन ही है वो पूरा ही लाइमलाइट ले रहे हैं और कहीं ना कहीं परेश रावल और जॉनी लीवर जैसे एक्टर्स के जो एक्टिंग स्किल्स है शायद हमको कम देखने को मिल सकता है। मूवी जब रिलीज होगी तो बॉक्स ऑफिस में क्या इसका कलेक्शन रहने वाला है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस क्योंकि अभी मूवीज का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा चल रहा है बिकॉज वट एवर हैपेंड इन द पास्ट उससे लोग अभी तक काफी लोग हैं जो निकल नहीं पाए हैं और उसका गुस्सा सारे ट्रेलर्स एंड एवरीथिंग सारे मूवीज वगैरह पर उतारे हैं जो मुझे कहीं ना कहीं वाजिब लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड एक और चीज है गाइस जो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि दीज 2 स्टार कास्ट दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नेपोटिज्म। तो कुछ महीनों पहले हम सभी ने काइंड ऑफ ये संकल्प लिया था कि नेपो किड्स को हम लोग उनकी जगह दिखाएंगे। आई डोंट नो कि कितने लोगों को अभी तक ये प्रॉमिस याद होगा, ये रेजोल्यूशन याद होगा, बट मुझे तो बिल्कुल याद है। एंड टैलेंट
बंदे के अंदर है तो उसको ऊपर बिल्कुल उठाओ, और जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, जो सिर्फ अपने बाप दादा के नाम पर चल रहा है, उनको बॉयकॉट करो। अगर मूवी के सॉन्ग्स के बारे में बात करूँ तो सॉन्ग्स अगेन 2 सॉन्ग्स ऐसे हमें सुनने को मिल रहे हैं जो ऑलरेडी मतलब ओरिजिनल है और उसका रीमेक किया गया। मुझे समझ में नहीं आता कि बॉलीवुड वालों के पास क्यों कोई ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता है, क्यों कुछ ओरिजिनलिटी क्यों नहीं दिखाते वो लोग। जबरदस्ती हर पुराने गाने को उठाकर रीमेक कर देना इज टू, आई मीन कभी कभी ये पास होता है और कभी कभी ये फेल हो जाता है, लेकिन बॉलीवुड तो बॉलीवुड रहेगा। कॉपी करना तो इनको मतलब ये छोड़ ही नहीं सकता है कॉपी करना, चाहे वो साउथ की मूवीज को कॉपी करके हिंदी में बना दे या फिर कोई पुराने हमारे ही बॉलीवुड के कोई इतने अच्छे 90s के सॉन्ग्स उठाकर उसको 2020 में उसका घिसा पिटा सा वर्जन निकाल दे। इनको वही इनको जमता है, और पता नहीं क्यों मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। जो ओरिजिनल जो ऑलरेडी एक बार बन चुका है वो इज मच बेटर देन व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। चलो हमने मूवी के कास्ट के बारे में बात कर लिया, सॉन्ग्स के बारे में भी बात कर लिया। अब बात करते हैं कि हमारे ये जो ट्रेलर है इसके नीचे क्या कमेंट्स आए हैं। तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि किस टाइप के और कमेंट्स होंगे। वैसे तो पढ़ा था मैंने पहले भी, लेकिन कुछ ऐसे हाईलाइटेड कमेंट्स जो मैंने निकाल कर रखा है इस वीडियो के लिए। सो लेट्स सी। Okay, so somebody says, man, I felt sad for movies like Thappad, Newton, Masan, Ship of Theseus, Gangs of Wasseypur, The Lunchbox, Aligarh, City Lights, as these do not come into limelight as this movie is coming. Exactly, और ऐसी बहुत सारी और मूवीज हैं जिनके ये लिस्ट लंबी होती जाएगी गाइस। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज है जो नंबर 1 ट्रेंडिंग पर नहीं आ सकी है इस टाइप के एक्टर्स की वजह से और इनकी सो कॉल्ड घिसी पिटी ओवर ड्रामेटिक मूवीज को लेकर। So the next comment is, your overacting says all. Govinda is a legend, you can't replace him. Varun, time to take a break and spare the viewers as well. Actually मैं भी यही बोलने वाली थी कि वरुण धवन इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर देते हैं, sometimes he feels कि वो गोविंदा है, बट गोविंदा की जो एक्टिंग थी that's too good, और उनका तो ये 2% भी नहीं कर पाते हैं, एंड ही एंड्स अप डूइंग ओवर एक्टिंग जो कि बहुत ही वाहियात लगता है। फुट फुट के भरी है उसमें ओवर एक्टिंग, है ना। और इनका कहीं ना कहीं आपका जो रियलिटी है एक्टिंग को लेकर वो बाहर नहीं आ पाता है व्हेन यू ट्राई टू कॉपी समबडी एल्स। सो इट्स ऑलवेज सेड कि बी योर ओन सेल्फ, और आप अपने ही टैलेंट को एक्सप्लोर करो रादर देन कॉपिंग अदर पीपल। ठीक है, इंस्पिरेशन आप ले सकते हो, बट कॉपी करोगे तो यार किसी को भी पता चल ही जाएगा फॉर श्योर। सो नेक्स्ट सेज, Govinda's cred ad is way better than the whole trailer. Kind of agree. फिर एक बंदे ने लिखा, India wants to know number of dislikes. Actually, पता तो चले भाई कितने सारे डिसलाइक्स है, कितने सारे लाइक्स है। ऑफ कोर्स सी बात है, डिसलाइक्स का रेशियो ज्यादा होगा, दैट इज द रीजन उन्होंने ऑफ कर दिया। बट फिर भी यार पता तो चलना चाहिए, कम से कम हमें ये तो पता चलना चाहिए कि सड़क 2 का जो ट्रेलर था, जिनको ज्यादा डिसलाइक्स मिले थे, उनका इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा है या नहीं तोड़ा है। Nobody. गोविंदा आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर, ये क्या बवासीर बना। दैट्स सो ट्रू। फिर एक कमेंट आया, फन फैक्ट, ऑल बॉलीवुड मूवीज वुड बी हाइडिंग देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑन ट्रेलर्स फॉर द नेक्स्ट डेकेड। एग्जैक्टली, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं है लाइक्स और डिसलाइक्स दिखाने के लिए, क्योंकि इनको खुद को पता है कि ये कहाँ थे और अब कहाँ आ चुके हैं। और बॉलीवुड का काम ही है इधर से उठाकर उधर चेप देने का, मतलब वही है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट देख देख के भाई हम लोग क्या ही करेंगे, है ना। किसी मूवी का 1 पार्ट लेके आओ, 2 पार्ट लेके आओ, 3 पार्ट लेके आओ, एंड स्टोरी रिमेन्स द सेम। तो फिर भाई उसको हम लोग क्यों ही देखते हैं और हम लोग उसको व्यूज ही क्यों देते हैं। आई रिमेम्बर मेरी लास्ट 2020 में आखिरी मूवी जो मैंने देखी थी लेटेस्ट, वो थी दिल बेचारा, और उसके बाद मैंने कोई भी और मूवी नहीं देखी, और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ कोई और मूवी देखने में। ट्रेलर वगैरह तो चलो ठीक है, ऐसी फन के लिए रोज के लिए देख लेती हूँ, बट मूवी मैंने उसके बाद से नहीं देखी है। लास्ट मूवी मैंने देखी थी वो थी दिल बेचारा, और उसके बाद से मतलब आई एम लाइक और कोई मूवी मैं देख ही नहीं पाऊंगी बॉलीवुड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो जैसे कि मैंने कहा था थोड़ी सी रोस्टिंग और थोड़ी सी रिव्यू होगी, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा रिव्यू हो गई और रोस्टिंग कम हो गई, तो कोई बात नहीं। यूट्यूब इज ऑल अबाउट शेयरिंग योर व्यूज एंड थॉट्स थ्रू योर वीडियोज, एंड या सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी सजेशंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और आप चाहो तो मुझे पर्सनली भी डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हो, देन यू कैन डीएम मी ओवर देयर। सो दिस इज माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो आप मुझे जाकर वहां पे डीएम कर सकते हो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, आई लव यू ऑल, बाय बाय।